आनंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, श्री गदाधर पंडित की, श्रीवास पंडित की, सकल आचार्य चरण की, ब्रजरानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की, श्री प्रिया प्रियतम की, श्री वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय श्री गौरांग महाप्रभु की महती अनुकंपा से आप सब भक्तों के बीच में गौर चरित्र कहने और सुनने का शुभ अवसर प्राप्त है। हम लोग अभी श्री गौरांग महाप्रभु की दक्षिण यात्रा श्रवण कर रहे हैं। भगवत तत्व जब इस धरा पर अवतरित होती है तो केवल उनका उद्देश्य है जगत का हित करना। अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहमाश्रितः, जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ही भगवत विग्रह या भगवत अवतार होता है। ठाकुर जी अपने ऊपर भीषण कष्ट लेकर जगत का कल्याण करते हैं। भगवान का स्वभाव है हमेशा भक्तों के साथ रहना। उनको भक्तों के साथ अच्छा लगता है। कृष्ण का पहचान क्या है? तो गाय, गोपी, ग्वाल, भक्त उनके हमेशा साथ रहे, वही सुख मिलता है। महाप्रभु का भी यही स्वभाव है, लेकिन इस सुख को भी त्यागना पड़ता है जगत कल्याण के लिए। श्री गौरांग महाप्रभु जगन्नाथपुरी में हैं। जगन्नाथपुरी के जितने भी भक्त हैं अपने प्राण को गौर के चरण कमल पर निछावर कर दिए। गौर को देखे बिना उनको एक क्षण भी अच्छा नहीं लगता है। कितने कितने स्त्रियां तो गंभीरा के दरवाजा पर पड़ी रहती, क्योंकि गंभीरा में गौर महाप्रभु के पास स्त्रियां जा नहीं सकती। तो महाप्रभु जब जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाते तो महाराज उस समय महाप्रभु का दर्शन करके अपने जीवन को कृत्य कृत्य मानते। अब यहाँ पर श्री सार्वभौम भट्टाचार्य, अन्य उड़ीसा के जितने भी भक्त नए नए परिचय हुआ है, अब उनका प्राण केवल गौर में बसा हुआ है। और श्री गौरांग महाप्रभु की इच्छा हुई दक्षिण भारत जाने की। जैसे राघवेंद्र सरकार जानबूझ करके माता कैकई से वरदान मांगे थे, मैया वरदान मांगना, मुझे वनवास होना चाहिए। इस रहस्य को कोई नहीं जानता और कैकई को गाली देता है, लेकिन ठाकुर जी ने स्वयं कैकई से प्रार्थना किया था हमें वनवास देना। भगवान राम राजा बन करके जगत का कल्याण नहीं कर पाते, जितना कल्याण दंडकारण्य में जंगल में जाकर के किए हैं। शबरी, गिद्ध, जटायु, सुतीक्ष्ण, हनुमान, जाम्बवन, विभीषण, बड़े बड़े महापुरुषों का, दंडकारण्य के ऋषियों का उद्धार किए। तो भगवान जगत के सुख के लिए, अनुग्रह करने के लिए अवतार है। और श्री गौरांग महाप्रभु अब इस सुख को छोड़ना है। जगन्नाथपुरी में जो उनको सुख मिल रहा है, भक्तों का सानिध्य मिल रहा है, साक्षात जगन्नाथ जी का दर्शन प्राप्त हो रहा है, लेकिन उस जगत के सुख के लिए ठाकुर जी वो सुख छोड़ रहे हैं। कितना भयंकर पीड़ा है। गौर को दर्शन के बिना कोई रह नहीं सकता।
भक्त लोग कहते हैं कि हे प्रभु, कभी भी प्रेमियों का संग मत देना, भूल के भी तुमसे प्रार्थना है, मत देना मुझे। कबहु रसिक संग दर्शन हो जन। हमारी यही प्रार्थना है कि भक्तों का संग मुझे कभी न मिले, और यदि कदाचित मिल जाए तो उनसे बिछुड़न न हो, और यदि बिछुड़न होना पड़े तो फिर जीवन न रहे, विरहो न। निष्कैतव रहितम प्रेम इह संसारे न भवति। इस संसार में कभी भी किसी से प्रेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जगत के किसी वस्तु से प्रेम होगा ही नहीं। होगा तो केवल कपट से प्रेम। और निष्कैतव प्रेम यदि किसी से हो जाए तो एक क्षण भी विरह वह सहन नहीं सकता है। विरह होगा तो फिर मर जाएगा। अब वही स्थिति आज जगन्नाथपुरी के भक्तों को है। भीषण कष्ट, सबसे अनुमति लेने के बाद महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के पास गए। सार्वभौम भट्टाचार्य सुनकर ही पछाड़ खाकर गिर गए। कहे कि हमारी पत्नी अभी मर जाए, बच्चा मर जाए, संसार, हमारा संसार का नाश हो जाए, लेकिन गौर का विरह हम नहीं सुन सकते। महाप्रभु उनके प्रेम को देख करके 2-4 दिन वहीं रह गए। अब प्रेम क्या, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगा। तो महाप्रभु रह करके उर प्रेरक रघुवंश मणि, सबके हृदय में तो भगवान ही। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के हृदय को बनाने के लिए 2-3 दिन रहना पड़ा उनके पास। बनाए वो, उनकी पत्नी भोजन बनाती और महाप्रभु खाते। दिन 5 रही प्रभु भट्टाचार्य स्थाने, चली बार लागी आज्ञा मांगी लो अपने। 4-5 दिन श्री गौरांग महाप्रभु रहे वहां, और किस उद्देश्य से उनका अवतार हुआ है ये बताया। महाराज, बहुत कठिन मार्ग है, भजन मार्ग बहुत कठिन है, इतना सरल नहीं है। कोई विधि नियम को छोड़ दे और सोचे कि हमको प्रेम मिल जाएगा तो बड़ा कठिन चीज है। इसीलिए जितने रसिक लोग हैं फेल हो गए कलयुग में। गौर ही प्रकट रहे। रसिकता टिका है किसके आग पर? गौर के ऊपर, गौर भक्तों के ऊपर। प्रेम को टिकाने के लिए हमारे आचार्यों ने जो साधना बताया है, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, नाम रटना है। थोड़ा सा रस मिलता है, माला झोरी को फेंक देते हैं, हमको अब वो मिल गए, प्रेमी हो गए। अब हरिदास ठाकुर से भी कोई प्रेमी है क्या? महाप्रभु स्वयं नाम रटते हैं, उस अवस्था में भी। कल वर्णन हुआ था, गणना किए। तो ये प्रेम का स्वभाव है। प्रेमी नाम के बिना नहीं रह सकता। संयम नियम उसका रहेगा। कितना भी बड़ा रसिक हो जाएगा। रूप गोस्वामी पाद कितने बड़े रसिक हैं, लेकिन कितना सुंदर सदाचार उनका है। तो ये रस को टिकाने के लिए, रस बड़ा कीमती वस्तु है, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। वो केवल साधन के महल में ही घुस सकता है, ऐसे नहीं घुस। ऐसे यदि प्रेम किसी को मिल भी जाए तो छीना जाएगा। प्रेम को संभालना बड़ा कठिन है। तो देखिए, श्री गौरांग महाप्रभु ने क्षेत्र बनाया सार्वभौम भट्टाचार्य को, और बिखर जाते, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को 5 दिन रहना पड़ा। स्वतंत्र भगवान है, उनको भला कौन रोक सकता है। लेकिन नया नया अभी भक्ति बना था, यदि छोड़ देंगे तो कहीं उनकी कोमल श्रद्धा टूट न जाए, इसलिए गौर को रहना पड़ा वहां 5 दिन। जो देते थे वो खा लेते थे। अब श्री गौरांग महाप्रभु आदेश मांगे कि हमको छुट्टी दे दीजिए, हम चलेंगे। तो प्रभुर आग्रहे भट्टाचार्य सम्मत हैला। प्रभु जब प्रार्थना किए तो वे सम्मत हो गए। प्रभु तारे लैया जगन्नाथ मंदिर गेला। तो महाप्रभु अपने साथ जगन्नाथ जी के पास ले गए दर्शन करने के लिए।
श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर से पसीना बहुत निकलता था। श्वेत है ना, प्रेम का एक विकार है, श्वेत, कंप, अश्रु। जो चीज पहनते थे भीग जाता था, झरझर झरझर जल गिरता था। ऐसे किशोरी जी के शरीर से भी बहुत पसीना गिरता है। प्रलय पयोधि जलहि तन भासल ई नहीं जुग अवसाने। ये जितने भी समुद्र है ना, सब समुद्र पानी, ये सब भगवान के शरीर की पसीना है। आप लोग सुने होंगे कारणोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु। ये लोग कहाँ सोते हैं? समुद्र में। और समुद्र क्या है? तो उनकी पसीना है, उनके पसीना से हो गया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों से आज्ञा ले लिए, अब जगन्नाथ जी से आज्ञा लेने के लिए जा रहे हैं। प्रार्थना, जगन्नाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मैं दक्षिण भारत जाऊंगा। तो आज्ञा जब मांगे तो पुजारी प्रभुर माला प्रसाद आने दिला। पुजारी ने प्रसाद दिया और माला ला कर दिया। श्री गौरांग महाप्रभु सोचे कि वो ठाकुर जी ने आदेश दे दिया दक्षिण भारत जाने के लिए, और आनंद में विह्वल होकर के गौरांग महाप्रभु चलना प्रारंभ किया। भट्टाचार्य के संग में जितने भी निजगण थे श्री गौरांग महाप्रभु को, फिर श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर का परिक्रमा किए और समुद्र के तीरे तीरे अलालनाथ जाने के लिए चल दिए। अलालनाथ गए हैं ना आप लोग? अब सार्वभौम भट्टाचार्य कहे कि हमारे पास 4 कौपीन है, आप जाएंगे तो किससे कौपीन इत्यादि वस्त्र मांगेंगे? तो उनको ला करके दिए और कुछ प्रसाद दिए। लैया आयुष विप्र द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा। और महाप्रभु के चरण पर गिर करके सार्वभौम भट्टाचार्य ने निवेदन किया। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने एक बात कहा महाप्रभु से जाते समय कि आप दक्षिण भारत जा रहे हैं, लेकिन एक बात एक भक्त से जरूर मिलिए। हम तो अद्वैतवादी हैं, हम प्रेम क्या होता है जानता नहीं, केवल अद्वैत अद्वैत भासते हैं। इदम ही विश्व में, सारा विश्व प्रपंच प्रभु का रूप है, केवल इतना ही जानते हैं। राय रमानंद कभी हमसे मिलते थे, प्रेम की चर्चा करते थे तो मैं बकवास समझते थे, क्या पागलपन है। लेकिन आपके संग से पता चला कि वो रामानंद कौन है। आपने जब प्रेम की चर्चा किया, गीत गोविंद, विद्यापति, राय और नाटक गीति, कर्णामृत, श्री गीत गोविंद, जब इस रस का आस्वादन सार्वभौम भट्टाचार्य किए तब उनका दिमाग खुला। और ऐसा ही तो बात राय रमानंद हमसे करता था। तब सार्वभौम भट्टाचार्य कहे कि रामानंद राय आछे गोदावरी तीरे, अधिकारी हैं तेव विद्यानगर। अधिकारी इस रस का, जिस रस को आप देने के लिए इस जगत में आए हैं, उसका असली अधिकारी राय रमानंद। आप उनके पास जाए, आप उनको त्यागिएगा मत, क्योंकि इस समय राज कर्मचारी हैं और शूद्र हैं। शूद्र ये जाति के थे कायस्थ। कायस्थ जानते हैं आप लोग? कायस्थ एक जाति होता है जो लेखापाल इत्यादि का काम करता है, अकाउंट इत्यादि का। बहुत बड़े बुद्धिमान होते हैं कायस्थ, कायस्थ जाति के लोग। तो आप उनको शूद्र समझ करके छोड़िएगा मत। शूद्र विषय ज्ञाने उपेक्षा ना करी, आमार वचन तारे अवश्य मिली। देखिए, जो भगवान के निजी परिकर हैं, सखियां हैं, इस जगत में आती हैं तो अपने को छिपाने के लिए विविध प्रकार के कर्म करते हैं। उनको कोई पहचान नहीं सकता, भगवान ही पहचान करते हैं। अपने परिकरों को खोज कौन किया है? तो गौर ही खोज किया सबको आकर के। तुम्हार संगेर जोग तेहो एक जन, पृथ्वी ते रसिक भक्त नाही तार सम। राय रमानंद के लिए कह रहे हैं कि इस भूमंडल पर राय रमानंद के समान कोई भक्त नहीं, पृथ्वी पर कोई ऐसा भक्त नहीं। उनमें 2 प्रतिभा है, एक तो पांडित्य है
और दूसरा रसिक है। देखो भाई, विद्वता और रसिकता एक साथ नहीं रहता। एक तो बड़े भारी विद्वान भी हैं और साथ साथ में रसिक महापुरुष है। रसिक कहाँ तक कहूँ, मैं उनके विषय में तो कुछ बता नहीं सकता, लेकिन आप बात करके समझ जाएंगे वो कौन है। देखिए, महाप्रभु अनभिज्ञ जैसे हैं, सब कुछ पता है। राय रमान जगन्नाथपुरी में आए हैं केवल सार्वभौम भट्टाचार्य से मिलने के लिए, उनके निजी परिकर हैं उनको उद्धार करने। उसी तरह राय रमानंद के लिए ही महाप्रभु का दक्षिण आगमन हुआ, और कोई नहीं। बीच में भले किसी किसी का उद्धार हो जाए, लेकिन उनका लक्ष्य है केवल राय रमानंद से मिलना। अलौकिक वाक्य चेष्टा तार ना बुझिया। हमको राय रमानंद से पहले मिलन हुआ, लेकिन उसकी बात समझ में नहीं आई, लेकिन आपका जब संग किया तब पता चला रही क्या है। आप परिहास करिया क्षितास वैष्णव बलिया, और हम लोगों से मिलता था तो उसको उपहास करता है, बड़ा वैष्णव दिखाता है अपने को। जैसे स्वामी हरिदास को कोई नहीं पहचान सकता है वृंदावन में। ये लोग रसिक में, वो जन्मजात सिद्ध हैं, लेकिन उनके अनुसार चलेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। चलना है तो उनको बांधे हैं रूप गोस्वामी, रस को पढ़ना तो ऐसे करो ऐसे रहो। वो लोग हैं महापुरुष, उन निजी परिकर हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे चलेंगे, आचार विचार नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। ये रस तभी टिकेगा, सदाचार से टिकता है। सदाचार नहीं रहेगा, खाने का सदाचार, रहने का सदाचार। अब रसिक बन गए, अब रसिकों के लिए क्या विधान, लेकिन साधक के लिए बड़ा कड़ा विधान है। रस रस कहने से काम नहीं चलेगा। जब तक चित्त शुद्धि नहीं होगी तब तक रस टिकेगा नहीं। या चित्त शुद्धि के लिए व्रत इत्यादि है, जो व्रत इत्यादि किया जाता है, उपवास किया जाता है, ये चित्त शुद्धि के लिए। तो आप उनके पास जरूर जाइए। तुम्हार प्रसाद जानिबू तार तत्व, आपकी कृपा से हम ये सब समझे हैं। उनकी महिमा भी आपको समझ में आएगा। अंगीकार करी प्रभु ताहार वचन, तारे विद्या दीते तार कैलो आलिंगन। भाई, हमारा संग कैसे छोड़ सकता है? तो महाप्रभु अपना ताकत थोड़ा दिया, आलिंगन मैंने थोड़ा ताकत दिए, मेरे बिना भी कुछ देर तक रह सकता है, थोड़ा शक्ति संचार की मैं। और आशीर्वाद दिए कि घर में रहना है तो दो काम कभी मत छोड़ना, एक कीर्तन और एक सत्संग, ये दो बहुत बड़ा बल है। घरे कृष्ण भजी अमोरे करिह आशीर्वाद। भट्टाचार्य कहे कि हम तो घर पर जाएंगे, घर गृहस्थी वाला व्यक्ति हूँ, तो हमको कुछ प्रसाद बताइए। तो कहे कि घर में जाकर के कृष्ण का भजन करें। आज जब मैं नीलाचल आऊंगा तब तुम्हारे साथ रहूंगा, जो सुख मिलेगा। देखिए, ये शोभा भागवत में लिखा गया है कि कलियुग से उत्पन्न दोष उस व्यक्ति को नहीं सताता है जो घर में रह करके मेरा श्रवण और कीर्तन, ये दो साधन को अपनाते हैं। कीर्तन करता है, हमेशा भक्तों के साथ रहना, उनका संग करना। जब श्री चैतन्य महाप्रभु आलिंगन करके चलने लगे तो भट्टाचार्य बेहोश होकर गिर गए। मूर्छित हैया तहां पड़ी ला सार्वभौम। महाप्रभु को विरह को नहीं संभाल सके। अब देखिए, जो भगवान होता है ना, संत होता है, बड़ा कोमल होता है, बड़ा कठोर होता है। साधु ये मत समझना। एक राजा किसी साधु से के पास गया तो साधु से कहा, हम में और आप में क्या अंतर है? साधु से कहा, हमें और आप में क्या, हम क्यों प्रणाम करें राजा? तो कहे कि महाराज आप राजा हैं, हम भिखारी हैं। तो ठीक है, आधा आधा बांट लेते हैं। सब बांट दिया। अब हमारे समान हो गए? तो कहे हाँ हो गए। अब आप शादी कर लीजिए। तो हाँ कर लेता हूँ शादी कर ली। फिर बच्चा भी होगा? तो हाँ बच्चा भी होगा। फिर बच्चा मरेगा भी? तो हाँ मरेगा भी। कौन कहता है मरे? तो फिर रोना भी पड़ेगा? तो हाँ। तो रोना भी पड़ेगा? तो हाँ बच्चा होगा तो रोना भी पड़ेगा।
तो महाराज रोने के लिए हम फिर ये ऐसा काम क्यों, कम अंत में केवल रोना ही है, तो इतना बड़ा हम कम काम कर रहे। साधु को सब कुछ मिला और मिलने के बाद बिना आसक्ति को चल दिया, राजा नहीं चल सकते। तो साधु महात्मा हैं, ये प्रेम तो करते हैं सभी जीवों से, लेकिन उनका प्रेम इसलिए करते हैं कि सब में ठाकुर जी को देखते, ये हाड़ मास शाम से प्रेम नहीं करते। महाराज एत बलि तारे उपेक्षिला कैल शीघ्र गमन के बुझिते पारे महाप्रभुर चित मन। जिसके लिए इतना प्यार करते थे, महाप्रभु चल दिए। महानुभावेर चित्तेर स्वभाव यही है, महत पुरुषों का स्वभाव ऐसा ही है, पुष्प सम कोमल कठिन वज्र सम। महापुरुष का स्वभाव कैसा होता है कि हृदय तो इतना कोमल होता है, उनका स्वभाव इतना कोमल होता है। वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि, कमल के फूल से भी अधिक कोमल होते हैं और वज्र से भी अधिक कठोर होते हैं। विषय को त्यागना है, बाल बच्चा को त्यागना है, स्त्री को त्यागना है, बच्चे को त्यागना है। महाराज ये बड़ा कठिन काम है, ये छोड़ना, अभी ना छोड़े भगवान मिलेगा नहीं। दो काम तो ये सब नहीं कर सकता है। साधु सन्यासी मैं देखता हूँ, बहुत से लोग घर गृहस्थी तो छोड़ दिए, लेकिन रोते हैं पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, याद आती है। एक महात्मा हमारे साथ रहते थे, बड़ी संपन्न घर के थे। कुछ कारण हुआ, पत्नी ने झगड़ा हो गया पत्नी से जब झगड़ा हो गया तो मन में आया कि वैराग्य हो गया। लेकिन कभी कभी पत्नी की याद आकर मेरे सामने खूब जोर जोर से रोने लगते। मैंने कहा महाराज चले जाइए, तुम्हारा जाएंगे तो और पिटाई होगा। जाने का इच्छा तो है, कहते थे अपने बच्चे का नाम ले लेकर रोते थे, ओ बच्चे की याद आ रही खूब। तो मैं भी दुखी, मैं कहा चले जाइए आपके, हम आपकी पत्नी को मैं मना दूंगा, चलिए। मैं कहता तो कहता ना आप तो मना, फिर पिटाई तो बहुत होगी, फिर पत्नी पीटेगी, बच्चों को सबको इकट्ठा कर लिया, फिर केवल मुझ पर ही पिटाई होगा, बच्चा भी मेरा साथ नहीं देगा। तो बड़ा कठिन काम है। हमारा गौर का त्याग देखिए, ये जगत में सिखलाए महावीर। विष्णु प्रिया प्राण से भी अधिक गौर को मानती है। सची के आंख के तारा हमारा गौर था, लेकिन गौर कृष्ण के लिए वैसी माँ और वैसी पत्नी को त्याग किया। ये जगत को बताए सर्व त्याग करी कर कृष्णेर भजन, सब कुछ त्याग करके श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। कोई कहता है कि अभी अभी नई नई शादी हुई है, पत्नी है मिली है, फिर उसको छोड़ कर जाऊंगे तो पाप नहीं लगेगा। तो महाप्रभु का ना, कृष्ण के लिए यदि जाता है तो पाप नहीं लगेगा, और यदि एक पत्नी को छोड़कर फिर नया शादी करेगा तब पाप लगेगा। फिर कुछ लोग छोड़ करके आते हैं फिर नया शादी तब पाप लगेगा, तब पूरा पाप उधर का लग जाएगा। कृष्ण के लिए सर्वस्व त्याग किया जा सकता है, क्योंकि ये संसार एक न एक दिन छोड़ना ही। जो तो ही तजेंगे पावर तू न तजे अब ही थे। ये जो संसार में जितनी आसक्ति है केवल छोड़ने के मिला है, नित्य प्रति छूट रहा है। कोई पकड़ कर नहीं रह सकता है, घर को आप पकड़ कर नहीं रह सकते। बच्चे परिवार सब एक एक दिन एक एक सेकेंड आपका साथ छोड़ रहा है। तो जो तो ही तजेंगे पावर, अरे पावर ये तो छोड़ेंगे ही, तो तुम पहले क्यों नहीं छोड़ देता है? तो देखिए अब श्री गौरांग महावीर प्रभु का लोको तराणाम चेतांसी कौन विज्ञातुम ईश्वर। अब देखिए भगवान राम, भगवान कृष्ण और गौर, ये त्याग की मूर्ति है। कृष्ण जैसा जगत में कोई त्यागी नहीं, राम जैसा त्यागी नहीं, गौर जैसा कोई त्यागी नहीं। गौर का त्याग देखिए, कृष्ण का त्याग, ये कितना कितना बड़ा त्याग है। नित्यानंद प्रभु भट्टाचार्य उठाई लो।
आ तार लोग संगे तार घर पठाइल। सार्वभौम भट्टाचार्य अपने आप को संभाल नहीं पाए तो चैतन्य महाप्रभु आदेश दिए नित्यानंद प्रभु को कि इनको संभाल कर ले जाइए घर। मैं देखा हूँ, मैं एक संत के साथ रहता था, बहुत बड़ी अमीर घर के थे। जब छोटे थे तो भारत सरकार ने उनको भेजा पढ़ने के लिए जर्मनी। आए तो बहुत बड़े पद पर थे, इंजीनियर थे भिलाई स्टील प्लांट का। लेकिन बचपन से ही महापुरुष थे, बहुत दिव्य महापुरुष। छोड़ दिए घर, पत्नी बाल बच्चे सब छोड़ दिए। महर्षि मुक्तानंद जी कहते थे करपात्री जी को, अरे यदि वेदांत पढ़ना है तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय जाओ, और यदि प्रैक्टिकल वेदांत पढ़ना है तो महर्षि मुक्तानंद के मोबाइल यूनिवर्सिटी में चलो। घूमता फिरता मोबाइल यूनिवर्सिटी, महापुरुषों का संग। और इतना बड़ा महापुरुष आप भीख मांगते थे। कोई उनके पास आता था, भिक्षा मांग कर, को रखते नहीं थे कुछ, केवल भिक्षा मांग करके। आज खाना है तो चावल आटा ऐसे थोड़ा मांग लेंगे, अपने हाथ से बनाते थे, खाते थे। कितना बड़ा उनका बच्चा आया था उनके मिलने के लिए, तो कहे कि देखो ये आ रहा है। बच्चे को कहे अकेले हमको मत छोड़ना, कहीं हम अशक्त हो जाए, हमारा बच्चा साथ में रखते थे, अकेले कभी मिले नहीं। एक बार पत्नी आई उनसे मिलने के लिए, तो पत्नी का चरणामृत लिए, माँ तुम्हारी कृपा से मैं पार होऊंगा। अपनी पत्नी का चरणामृत लिए। तो ये महापुरुष की जो लीला है महाराज कोई समझ नहीं सकता है, अद्भुत। लोको तराणाम चेतांसी कौन विज्ञातुम ईश्वर। इस संसार में महापुरुषों के चरित्र को भला कौन समझ सकता है। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के संग को नहीं त्याग पा रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु को आदेश दिए इनको ले जाइए, संभालिए। भक्तगण शीघ्र आसी लैलो प्रभुर साथ, वस्त्र प्रसाद लैया तबे आइला गोपीनाथ। फिर गोपीनाथ आचार्य भक्तों के साथ महाप्रभु से मिलने के लिए आए। सब लोगों को लेकर के श्री गौरांग महाप्रभु अलालनाथ आए, प्रणाम किए और स्तुति किए ठाकुर जी को। श्री चैतन्य महाप्रभु की एक आदत थी, भगवती वस्तु को देख कर पागल हो जाते थे, जैसे कांपने लगते थे, आंख में आंसू। नाम कोई सुना दिया तो पागल आ जाते थे ना। ठाकुर अलालनाथ को देखे तो देखते ही प्रेमावेशे नृत्य गीत कोइलो कच्छड़े, प्रेमावेश से नाचना गाना प्रारंभ। और महाप्रभु को देख करके, चैतन्य महाप्रभु का देखिएगा दक्षिण भारत यात्रा में, चैतन्य महाप्रभु जिस रास्ता से ऐसे चल दिए तो कुछ गृहस्थ हल जोत रहा है, खेती में काम कर रहा है, तो सब छोड़कर भाग जाता था महाप्रभु के साथ। ये स्पिरिचुअल पावर है, वो किसी को रहने नहीं देता। लगता है हमारा निजी जन है। महाप्रभु को देख करके जो गांव में जो देखता था भाग आता था महाप्रभु पे, वो लगता था उनका साथ छोड़, अब उनको छोड़ना मुश्किल हो जाता था। इस चुंबक है ना। आखिर हमारा संबंध केवल भगवान के साथ है और किसी के साथ तो है नहीं। संसार के साथ तो केवल इसीलिए है कि इसमें भी परमात्मा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा आसक्ति हो जाती है। लेकिन परमात्मा से हो तो काम चलेगा। जब हाड़ मास चाम पर आसक्ति हो जाती है तो दुर्गति का कारण है। उसका मुंह अच्छा है, उसका नाक अच्छा है। एक आदमी मुझको कहा कि हमको एक कोई संत के पास भेज दीजिए, हम संत से भेंटना चाहते हैं। तो मैं उन्हें एक महात्मा के पास भेज दिया। बड़े भजनानंदी संत थे, त्यागी थे। देखने में बिल्कुल काला, बिल्कुल पतला, चेचक का दाग। तो उसको मैं भेजा तो कहे, अरे महाराज वो तो हमारे गला से नीचे उतर नहीं, हम देखा नहीं, एकदम कुरूप ऐसा। आकर कहे हम उनके पास। मैंने कहा कि हमसे पूछा साधु के पास भेजने के लिए। मैं तो साधु के पास, यदि रूप ही भेजना था तो किसी फिल्मी स्टार के पास भेज देता। सुंदर रूप देखने की इच्छा तुम्हारी थी। साधु के पास, तो साधु का तो रूप क्या है, साधु का तो ऐसे ही है। मुस्ताज नहीं है टुकड़ों की, बेताज तख्त पर हैं बैठे। खाने के लिए एक टुकड़ा नहीं, लेकिन शहंशाह बन के बैठे हैं महात्मा लोग। तो वो
कहा कि ना हम वैसे नहीं, वैसे साधु के पास जाएंगे जो देखने में सुंदर। ये इस समाज की गड़बड़ी है। साधु को पहचान, ऊपर से कोई पहचानता है, वो खूब सुंदर कपड़ा पहना है, खूब सुंदर चेहरा है, तो उसको लोग साधु समझते हैं। साधु तो फटिहाल रहते हैं, फटे कपड़े में कुछ नाजुक बदन ऐसे भी होते हैं। प्रेमी महापुरुष ऐसे गए, देह की चिंता, लटे पटे हैं, उनको कौन पहचान सकता है? हम लोगों को तो वस्त्र पहचानने आता है, देह। तो श्री गौरांग महाप्रभु को देख करके जितने भी जीव जो है ऐसे निकले, तो रास्ता में जितने लोग बढ़ते सब आ जाते थे महाप्रभु के साथ। चौदी देख के सब लोग बोले हरि हरि। रास्ता में जो भी मिलता था, गौर महाप्रभु जिसको देखते थे क्या बोलते थे? हरि बोल। तो ये हरि बोल की आवाज जाती थी, तो दूसरा जो सुनता था वो बोलता था हरि बोल, फिर उससे वो दूसरा सुनता था हरि बोल, ऐसे ऐसे पूरा कोलाहल मच जाता, हरि बोल ऐसे चल रहा था। ये जोर जोर से बोलते, प्रेमावेश मध्य नृत्य करे गौर हरिया। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रचार यही भी बड़ा, सबसे बड़ा इंटरनेट था वो। वाह, इस गाँव सुन के को केवल लेता था। अब कोई महाप्रभु को देख लिया तो गौर का शरीर कैसा था? तो कांचन सदृश दे अरुण वसन, सोना जैसा चमकता हुआ श्री रंग था, और लाल कपड़ा, और आंख से आंसू, शरीर में कंपकंपी, पसीना से भरा पड़ा। ये महाप्रभु का भूषण है। देखिए, गौर रंग, गौर अंग, लाल कपड़ा, रोआ खड़ा हुआ, शरीर में कंप, श्वेद, ताहते भूषण। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते महाप्रभु का गहना यही था। कांचन सदृश देह अरुण वसन, पुलकाश्रु कंप श्वेद ताहते भूषण। महाप्रभु का यही गहना था। देखिया लोकेर मने हैलो चमत्कार, ऐसे दिव्य महापुरुष को तो आज तक कोई देखा नहीं था। अजौत लोक ऐसे केह नहीं जाए घर। मैं देखता था जिस संत के पास रहता, तो उनके पास जो भी आ जाता था भगाने पर भी नहीं भागता था। अरे ये घर का काम तो कभी होगा, अरे ये कहाँ मिलेंगे, सत्संग में बैठ जाते थे। महाप्रभु के पास जो लोग भी आता था तो बस चिपक जाता था, अब घर और भूल जाता था। और महाप्रभु के साथ रहने वाला क्या करता था? तो केह नाचे केह गाए श्री कृष्ण गोपाल, हरि बोल हरि बोल। महाप्रभु के साथ रहने वाले बस कीर्तन के रस में प्रेमेते भासिल लोक, स्त्री वृद्ध आबाल, बालक वृद्ध युवक युवती सब उन्मत्त होकर के श्री गौरांग महाप्रभु के साथ नाच रहे। देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्तगण, यही रूपे नृत्य आगे हवे ग्रामे ग्रामे। अब नित्यानंद प्रभु को तो लौटना है। एक दृश्य दिखा दिए श्री गौरांग महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु कहे कि देखो आज महाप्रभु ने दृश्य दिखा दिया, आज अलालनाथ में ऐसे ही रोज रोज कांड होगा, जहां जाएंगे वहां ऐसे ही होगा। अतिकाल हैल लोग छाड़िया न जाए, तबे नित्यानंद गोसाई श्री जिला उपाय। भीड़ लग गई, अब किसको किसको भगाया जाए? कोई भागना चाहता नहीं था। महाप्रभु जहां बैठ गए तो सब लोग अब जाना नहीं, बस बैठे रहते। एक गांव में हम लोग गए थे महापुरुष इस संत के साथ, तो ऐसे जंगल में, खेत जंगल में बैठ गए, तो एक दो आदमी आते थे, बहुत भीड़ लग गई। कुछ नहीं करते, केवल एक दो आदमी से ऐसे बात, सब लोग केवल सुनता रहता था क्या बात हो रही ऐसे। और महाप्रभु के साथ इतनी भीड़ लग गई, नित्यानंद प्रभु सोचे अब क्या किया जाए। अब महाप्रभु को भूख लगी है। देखो सेवक को बहुत सतर्क रहना चाहिए। अब उसी में खिला देना है, उसी में स्नान कराना है, लघु शंका लगेगा तो उसी में कराना है। अब भीड़ में कैसे करेंगे? तो जो बुद्धिमान सेवक है वो जानता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु कहे कि उठी उठी, मध्याह्न करीते गेला प्रभु का, चलिए चलिए भोजन का समय हो गया है।
ले गए। अब महाप्रभु जा रहे हैं तो पीछे पीछे लोग आ रहे हैं देख करके, तहा देखी लोग ऐसे 14 कथाइया आ रहे हैं। अब महाप्रभु को लेकर मंदिर में चले गए और वहां पर प्रसाद अलालनाथ जी का प्रसाद है। निज गण प्रवेशी कपाट दिल बहिर्द्वारे, महाप्रभु को अंदर करके किल्ली तला लगा दी, सब लोग अंदर। और श्री चैतन्य महाप्रभु अब वहां बैठ करके प्रसाद पाए। प्रभु शेष प्रसाद सभे बांटी, महाप्रभु का जो प्रसाद था बचा हुआ सब बांट करके खाए। सुनी सुनी लोग सब आसी बहिर्द्वारे, हरी हरी लोग कोलाहल करे। और गेट पर तो आदमी का जमघट भीड़ लगी हुई है और सब गेट पर क्या कर रहा है, हरी बोल कीर्तन कर रहा है। किस लिए कीर्तन कर रहा है कि महाप्रभु जल्दी सुने, हम लोगों को दर्शन दे। बहुत कंट्रोल करना बड़ा कठिन काम है। तबे महाप्रभु द्वार करे, देखिए कि खूब कीर्तन कर रहे हैं, हरि बोल कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो महाप्रभु कहे नित्यानंद प्रभु से, किवाड़ खोलो जरा। तबे महाप्रभु द्वार कराइला मुचन, द्वार आनंदे आसिया लोग पाइला दर्शन। श्री गौरांग महाप्रभु का कैसा रूप था, ऐसे हाथ उठा करके आंख को पुलक को थोड़ा ऊपर उठा लेते थे ऐसे गौर महाप्रभु। तद्भाव भावित होकर के प्रिया जी के चिंतन में रहते थे और लोग दर्शन करता था महाप्रभु का। आंख से झरझर आंसू गिरता था, शरीर कांपता था और शरीर से खूब पसीना गिर रहा है और चढ़ा हुआ नेत्र, उत्तान नेत्र। और महाप्रभु का दर्शन करके सब लोग चले गए। अब एक बार जो गौर को देख लिया, दूसरे जगह कहा, तीसरे जगह कहा, अब सब वैष्णव, केवल वैष्णव होता गया। यही मौत संध्या पर्यंत लोक आसे जाए, अब वैष्णव हैला लोग सभे नाचे गए। देखो भाई, जो पावर है उसको प्रचार करना नहीं पड़ता है, उसको देख कर ही सब हो जाते। अभी सीताराम ओंकार नाथ जी थे, अभी कुछ ही दिन पहले वो जहां जाते थे भीड़ लग जाता था। वैष्णवता की बाढ़ लग जाती थी, कुछ बोलते नहीं थे उनके संग से। यही रूपे सही आसी भक्तगण संगे, सही रात्रि गोलाइल कृष्ण कथा रंग। रात भर अब चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु कथा उथा नहीं करते थे, ये भी समझिए, कथा नहीं करते थे। गौर महाप्रभु ऐसे पूछते रहते थे किसी से, और जो दो आदमी का संभाषण होता था, जो निकलता था वो सिद्धांत हो जाता। अब हजारों लोग बैठे हैं तो चैतन्य महाप्रभु एक आदमी से बात कर रहे हैं और सब लोग केवल सुन रहा है क्या क्या बात चल रहा है। यही सत्संग था महाप्रभु का। प्रवचन वचन करना नहीं, बस ऐसे दो महापुरुषों का संवाद, हरे कृष्णा 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 हरे राम। अच्छा, नींद भी आ रही है ना? हाँ, किसी किसी को आ जाती है। हम लोग ये कथा उथा नहीं कर रहे, हम लोग तो महाप्रभु का चरित्र सुन रहे हैं। इसमें लेक्चर उक्चर क्या है? महाप्रभु कैसे जा रहे हैं, कैसे कैसे किसी से मिल रहे हैं, यही तो है। जैसे जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी के हृदय पटल पर महाप्रभु का छवि प्रकट हुआ है, उसको हम लोग श्रवण कर रहे हैं। अब श्री चैतन्य महाप्रभु रात भर क्या किए? कृष्ण कथा। चैतन्य महाप्रभु का यही टाइम था, दिन भर नाचते गाते थे और रात भर कृष्ण कथा चलता था। सुना उन्ना नहीं, सुना तो थोड़ा सा। आप मंजरियां देखिए कितना सोती हैं, 12 बजे तो रास होता है, 3 बजे फिर कुंज भंग हो जाता है ना, और उसमें भी प्रिया जी की सेवा चलती है, थोड़ा सा सोती हैं। और वो भी सोती है इसलिए है कि रात में कौन सी सेवा मिल जाए, कहीं नूपुर की आवाज आ जाए, कुछ हो जाए तो तुरंत जाकर कुंज में जाना है, किशोरी जी की लट कहीं उलझ जाए तो मंजरिया का तो सुनना नहीं। तो प्रातः काले स्नान करी, सुबह सुबह चैतन्य महाप्रभु उठे और उठ करके स्नान कराए। स्नान कैसे करते थे गौर महाप्रभु? तो एक जल ऐसे कोई तख्त चौकी रखा जाता था, एक बाल्टी में पानी, ऐसे रास्ता में जा रहे हैं स्नान करना है तो देखिए कुछ रखते नहीं थे, सब व्यवस्था हो जाती थी, लीला शक्ति हमेशा साथ में रहती। तो पानी, लोटा, एक चौकी रख करके जो साथ में रहता था उसको सेवा सिखलाना पड़ता था कैसे से। महाप्रभु तो बेहोश, कभी
वस्त्र साफ कर सुखाना, रखना। तो चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह उठे, स्नान किए और सब भक्तों को विदा किए। विदा करते समय सबसे स्पेशल आलिंगन करते थे महाप्रभु। ये महाप्रभु का सबसे बड़ा दो बल था, आलिंगन और चुंबन, अस्त्र था श्री चैतन्य। तो यहाँ पर भक्त गोड़े विदाई दिला करी आलिंगन। जब चैतन्य महाप्रभु कहे कि अब आप लोग जाइए, तो इतना सुनते ही जो जहां था वहीं मूर्छित होकर गिर गए। बस मूर्छित हैया सबे भूमि ते पड़ी। अरे भाई कैसे त्यागा जाएगा? महाप्रभु के साथ एक बार मिल गया और फिर छोड़ना पड़ेगा, वो बुद्धि काम नहीं कर, बेहोश होकर गिर जाता। और महाप्रभु सोचे कि अब इन लोगों को उठाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, चले भाग वहां से। इधर ये लोग बेहोश होकर गिरे, महाप्रभु चले भाग। तहां से फिर ना चाहिए, फिर उठे महाप्रभु। अब ये तो बेहोश होकर गिरे, अब उठे तो अब महाप्रभु मिले नहीं। अब कहां विच्छेद व्याकुल प्रभु चलिला दुखी हैया, पाछे कृष्णदास जाए जल पात्र। चैतन्य महाप्रभु उन लोगों को बेहोश, देखिए राम भी ऐसा ही किए। तमसा नदी के तट पर जाए सब अयोध्या वासी चले, सब सोए थे, सोए सोए भगे भगवान राम। उसी तरह गौर महाप्रभु देखे कि मैं कह दिए कि अब आप लोग लौटिए, इतना कहना था कि सब बेहोश होकर गिरे, चले अब भाग। और उनके साथ जाने वाला कृष्णदास था, वो पाछे से बहिर्वास कमंडल लेकर के चले। भक्तगण उपवासी तहाँ ही रहीला, आर दिन दुखी हैया नीला चलाइला। और महाप्रभु चले गए यह सोच कर के उस दिन खाया पिया कोई नहीं। और अब दूसरे दिन लौट करके अब क्या किया जाए? लौट कर, यही सबसे बड़ा दुख है। पूछे हैं कि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? तो भक्त का विरह। इसके समान जगत में और कोई दुख नहीं। चैतन्य महाप्रभु कैसे चल रहे हैं? तो मतवाला सिंह की तरह, मत सिंह जैसा श्री गुरु। तन धन जन का बंधन टूटा, छूटा भोग मोक्ष का रोग। सारे बंधन को तोड़ करके श्री गौरांग महाप्रभु मत सिंह की तरह चाल चल रहे हैं। देखिए, जब तक ये है, महापुरुष लोग जब साथ में रहते हैं तो लगता है खूब प्यार कर रहे हैं, छोड़ दिए तो फिर याद भी नहीं करते, छोड़ दिए तो छोड़ दिए, चलिए यार। और महाप्रभु क्या कर रहे हैं? तो प्रेमावेशी जाए करी राम संकीर्तन। एक संबल है बस, महात्माओं का संबल क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु के भक्तों के साथ ये कथा कहने में बड़ा आनंद। यहाँ तो सब गौर परिकर हैं, कोई दूसरा तो है नहीं, तो अपनी बात कहने में शर्माना क्या? ये तो एक घर के सब, एक कुंज के सब सखियां हैं। हमारे कुंज की सब सखी हैं, और सबका लक्ष्य है प्रियालाल का प्रसन्न करना। प्रियालाल कौन है? तो गौर रूप में आए। अब देखिए, चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन करते हुए चल रहे हैं। क्या कीर्तन कर रहे हैं? कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। पहले गौर महाप्रभु को हरे कृष्ण महामंत्र नहीं मिला था, बाद में मिलेगा। पहले गोविंद 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 हरे गोपाल हरे ऐसा कुछ पद गाते, नाम लेते, महामंत्र उनको नहीं मिला। महामंत्र मिला जब दक्षिण भारत में वो पाठ हो रहा था, उसमें मिला, तब चैतन्य महाप्रभु पकड़ लिए, अब उसको छोड़े नहीं। अब देखिए, कृष्ण केशव ये नाम संकीर्तन करते हुए श्री गौरांग महाप्रभु जा रहे हैं।
ये श्लोक पढ़ी पथे चलिला गौर हरि, लोक देखी पते कहे बल हरि हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन करते हुए चल रहे हैं, और यदि कोई रास्ता में कोई मिलता था तो कहते थे हरि बोल हरि बोल। हरि बोल कहते ही नहीं, कहते थे भैया एक बार हरि बोल और हमको खरीद लो। ऐसा प्रेमी कोई मिलेगा? गौर महाप्रभु अपने को बेचते हुए जा रहे हैं। अब बेचे हैं, जो जो मिला है पूरा ताकत दिए हैं, और आचार्य बन गया है, और पूरे जगत का निस्तार करने वाला। कते छोड़े रही प्रभु तारे आलंगिया, विदाय करिल तारे शक्ति संचारिया। अब महाप्रभु के पास से जो जा रहा है, महाप्रभु का जा रहा है, तो वो गाढ़ आलिंगन करते, और गाढ़ आलिंगन करके अपना ताकत दे देते और देकर भेज देते। जाओ সেই জন নিজ গ্রামে করিলা আগমন, कृष्ण बलि हासे कांदे नाचे अनुक्षण। जिसको चैतन्य महाप्रभु छू दिए, आलिंगन कर दिए, वो तो अब अपने काम का रहा नहीं, अब तो पागल हो गया। जिनकी निगाहें मदमाती चढ़ी रहती बुलंदी पे, जिधर वह देखता जिसको उधर हो जाता मैं खाना। और प्रेमी हो गए बस। प्रेमी महापुरुष जिस पर एक बार दृष्टिपात पड़ गया, दृष्टिपात नहीं पड़ा, अपने आप को दे दिया, ले जा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जिसको दिए वो नाचने लगा, गाने लगा, हरि बोल कह करके अपने गांव को तार दिया। अब देखिए प्रचार की शैली महाप्रभु की यही है। एक को प्रेम दे दिया, वो सबको प्रेम दे दिया। जारे देखो तारे कह कृष्ण नाम, यही मत वैष्णव कैलो सब निज ग्राम। जो भी महाप्रभु से मिलता था तो कहता था क्या? कह कृष्ण, कह कृष्ण। वो कृष्ण नाम लेता था, वो इतना मीठा लगता था कि वो छूटता नहीं था। मैं देखा, हम लोग कीर्तन कराने के लिए चलते थे। नियम था, पहले हम लोग जाते थे गांव गांव में, तो किसी को पकड़ कर कहते थे तू 24 घंटा कीर्तन कर। उसको आवाहन कर देते थे 24 घंटा कीर्तन करने के लिए। तो 24 घंटा कीर्तन होता, फिर वो दूसरे घर में करा देते थे, फिर वो उसके घर, ऐसे ऐसे पूरे गांव में हो जाते थे 24 घंटा कीर्तन। एक आदमी तैयार नहीं हो रहा था कीर्तन करने के लिए, तो हमारे साथ जो संत थे उस कहे कि आओ आओ, तो उसके कान में कहे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब उसका जीव बंद ही नहीं होता, चालू हो गया। अब हमेशा हरे अब खाते पीते। अब फिर उसकी पत्नी बाल बच्चा गए फिर खोजते हुए कि महाराज कौन सा रोग दे दिए, इसका मुंह तो बंद हो नहीं रहा। हमेशा चलता है। जब भी काम कुदारी चलाता, काम कर हरे कृष्ण 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 हरे हरे चालू रहता। अब छूट गए। देखिए ये संग प्रेमियों का संग, ये महाप्रभु का ऐसी स्थिति थी। जारे देखो तारे कह कृष्ण नाम, यही मत वैष्णव कैलो सब निज ग्राम। पूरा गांव में नाम संकीर्तन। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी भी ऐसा काम करते थे। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जब इलाहाबाद में रहे थे तो झूसी गांव में रहते थे, तो हम लोग गए थे झूसी में। देखे तो क्या उनका यही था नाम संकीर्तन, लेकिन वो हरे राम से चालू करते थे कीर्तन। हम लोग कहे कि देखो ये वैदिक मंत्र हरे राम क्यों करा रहे हैं, तो कहे हम वो हाथ जोड़कर कहे कि भैया हमारे गुरुजी यही दिए तो हम क्या करें, हम लड़े। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी वहाँ, और देखिए ये लोग महापुरुष थोड़ा था। श्रील प्रभुपाद ने हो ऐसी ताकत थी महाप्रभु की कि उस नाम को लेकर पूरे विश्व में डंका पीटती। एक महात्मा कहा था, जिस काम को विवेकानंद, जहाँ महर्षि राम तीर्थ ने बीज बोया, विवेकानंद ने पानी पटा, और भक्ति वेदांत प्रभु ने जाकर के फसल काट लिया। वो लोग तो केवल डाले हैं अध्यात्म का, लेकिन अध्यात्म का फल क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। और उस महामंत्र को जाकर के आओ पूरे विश्व में डंका पीट दी हरिनाम का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसा काम कोई नहीं कर पाया।
काला गोरा को ले करके सब भारतीयों को दिखला दिया, देख तुम्हारी संपत्ति लेकर ये लोग नाच रहे हैं और तुम लोग पैसा के लिए नाच रहा। इसलिए अब श्री गौरांग महाप्रभु देखिए क्या करें। ग्रामांतर होते देखिते आइलो जत जन, तार दर्शन कृपाय है तार सम ताकत। जिसको देखे उसमें अपने ताकत डाले, वो उसको ताकत डाला। ऐसे करते करते एक दूसरे को देखकर पूरा गांव हो गया। ये प्रचार, गौर महाप्रभु का प्रचार। से जाई ग्रामेर लोग वैष्णव करय, अंतर अन्य ग्रामी आसी तारे देखी वैष्णव है। तुम तिलक कहाँ से लगा लिया? तो एक महात्मा आए थे, हमको भी लगाए थे। उसको देख करो, उसको देख करो, ऐसा। अब गले में कंठी, जीभ पर भगवान का नाम, ललाट पर तिलक, और प्रचार हो गया। कुछ करना, केवल देखा देखी। जेई जाय यार ग्रामे करे उपदेश, एई मत वैष्णव भइल सब दक्षिण देश। दक्षिण में अधिक लोग शैव। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आकर के पूरा दक्षिण भारत का उद्धार कर। यही मते पथे आई से सत सत जन वैष्णव करेन तार करी आलिंगन। जो जो श्री चैतन्य महाप्रभु रास्ते में जा रहे हैं सब दौड़ दौड़ कर आते हैं। जो जो आता है उसको नाम संकीर्तन सुनाना, उसको आलिंगन करना, और चलते जाए पूरा। जेई ग्राम रही भिक्षा करेन जार घरे, सेई ग्रामेर जत लोग आई से देखी बार। जिस गांव में अब चैतन्य महाप्रभु जाते तो कोई निमंत्रण करता भोजन के लिए, तो भोजन करते तो लोग महाप्रभु के पास देखने के लिए आते, और जो जो देखता सब वैष्णव। प्रभुर कृपाय है महाभागवत, से सब आचार्य भैया तारीला जगत। जिस जिस घर में महाप्रभु प्रसाद पाए वो महाभागवत हो गया। उसके दर्शन से, स्पर्श से सब लोग का कल्याण हो गया। यही मौत कोयला जावत गेला सेतु बंधे, सर्वदेश वैष्णव भइल प्रभुर संबंधे। जगन्नाथपुरी से लेकर के रामेश्वर तक जितना देश गांव मिला सब वैष्णव बन गया। अब देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रचार की शैली। नवद्वीप में जिस रस का संचार नहीं किए, उस रस का संचार महाप्रभु अकेले रास्ते में कर दिए। देखिए जब महाप्रभु नवद्वीप में रहते थे तो अपने पावर को बटा रहते थे। कहीं सची माता के पास, विष्णुप्रिया के पास, गदाधर पंडित के पास। और जब नीलाचल में गए, अरे जब दक्षिण भारत में गए तो सारा ताकत गौर महाप्रभु के अकेले है, और सब ताकत को बिखेरते हुए जा रहे हैं। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु गाय देखी महाराज, गैया का भीड़ लगी थी, या चैतन्य महाप्रभु कह दिए केवल ए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कुछ नाम ले दिया। सब गैया आई और आ करके चाटने लगी महाप्रभु को। अब कृष्णदास डर गया, क्या हो गया? महाप्रभु के नवद्वीप जय शक्ति ना कैला प्रकाश, से शक्ति प्रकाशी निस्तारिल दक्षिण देश। जो शक्ति का संचार श्री गौरांग महाप्रभु ने नवद्वीप में नहीं किया, वो उससे भी अधिक शक्ति दक्षिण भारत में कर दी। प्रभु के जे भजे तार तार कृपा हो, से ये सब लीला सत्य करी लय। प्रभु के जे भजे, महाराज इस रस का स्वादन कौन करेगा? तो जो गौर निष्ठ होगा वही। चैतन्य महाप्रभु को जो अपना इष्ट मानता है, से ये सब लीला सत्य करीला। अब सब लोग इस महाप्रभु के रस को नहीं, क्योंकि अधिकारी जन ही इसको समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता है। अलौकिक लीला यार ना है विश्वास, यह लोक परलोक तार है नाश। श्री गौरांग महाप्रभु की लीला कौन थी? अलौकिक था, दिव्य था। आज तक जगत में ऐसा लीला करने वाला कोई महापुरुष नहीं आए थे, न कोई भगवती अवतार आया था, न राम आए थे, न कृष्ण आए थे। वो काम श्री गौरांग महाप्रभु चांडाल पर्यंत सबको निज संपत्ति भगवान नाम का वितरण करते हुए दक्षिण भारत के गांव गांव जन जन में प्रचार किए। गेहे गेहे जने जने, घर घर में और जन जन में। प्रथमे कहिल प्रभु जे रूप गमन, ए मत जानी है जावत प्रक्ष। अब पहले वर्णन कर दी, अब जहां जहां एक दिन का वर्णन किए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि अब रोज रोज की कथा अपने से समझ जाइए, एक दिन का मैं वर्णन कर दिया।
यही मोह जाइते जाइते गेला कुर्मस्थाने, कुर्म देखी कोइलो तारे स्तवन प्रणामे। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु कहाँ चले गए? कुर्म क्षेत्र। कुर्म क्षेत्र कहाँ है? आप लोग गए हैं कभी? नहीं गए हैं ना कोई? हाँ, कोई नहीं। हाँ, कुर्म क्षेत्र है, उड़ीसा के जंगाम डिस्ट्रिक्ट है। जंगाम, कोई जंगाम डिस्ट्रिक्ट लास्ट में को आंध्रा और उड़ीसा के बॉर्डर पर, वहीं पर कुर्म क्षेत्र है। तो चैतन्य महाप्रभु, यहाँ पर प्रभुपाद जी टीका में लिखे हैं कुर्म विग्रह कहाँ है। गंजाम मैनुअल नामक कोई जगह है, वहीं पर श्री गए चैतन्य महाप्रभु। वहां पर जब रूप देखे कुर्म भगवान का, कुर्म मान जानते हैं ना? कछुआ। कुर्म शरीरा जय जगदीश हरे। बीतरस कैसे है? कुर्म का स्तुति है ना? याद नहीं किसी को ना? किसी को याद नहीं है? दशावतार में है एक ना? है ना? याद कीजिए। अब चैतन्य महाप्रभु गए हैं ना, तो उनका रूप का वर्णन करो। बसती दसन शिखर, ना ये नहीं। हाँ, वाह, हाँ याद है। कैसे कैसे बोलिए? और भूल गए ना? कौन कौन याद किया है बताइए, खोज रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु वहां पर गा रहे हैं। क्षितिरति विपुल तरे तव त्रेष्ठति पृष्ठ, धरणी धरण किन चक्र गरिष्ठ, केशव धृता कूर्म शरीरा जय जगदीश हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम प्रेमावेश हासी कांदी नृत्य गीत कैला, देखी सर्वलोके चित चमत्कार हैला। कुर्म भगवान को देख करके श्री गौरांग महाप्रभु प्रेमावेश में नाचने लगे, गाने लगे। देखो भाई, ये इसको अनन्यता नहीं कहते हैं। एक महात्मा को मैं कहा कि चलो राधा दामोदर दर्शन करने जाते हैं, तो हम तो एक निष्ठ हैं, केवल राधा वल्लभ जी का दर्शन करने। और पट्टा रोज सट्टा बाजार में जाता था और राधा दामोदर को कहता था हम नहीं जाएंगे, हम अनन्य। ऐसी अनन्यता को, इसको अनन्यता असली है कि सब में अपने प्रभु को देखे। हम तो यही करेंगे, हम तो वहां जाएंगे, हमारा निष्ठा कमी हो जाएगी। हमारा गौर जैसा कोई अनन्य है? शिव जी के मंदिर में जाए तो तांडव नृत्य करे, खुर्म भगवान पर गए, लालनाथ में गए, सब जगह अपने प्रभु को देखना, यही तो अनन्यता है ना। हम वहां नहीं जाएंगे, हमारी अनन्यता चली जाएगी। आश्चर्य सुनिया लोक हैला देखी बारे, प्रभुर रूप देखी कैला चमत्कारे। साह श्री चैतन्य महाप्रभु ठाकुर जी के रूप को देख करके अद्भुत चमत्कार हुआ। सब लोग आए, श्री गौरांग महाप्रभु के अष्ट सात्विक विकार देख करके मस्त हो गए। दर्शने वैष्णव हैला भले हरि हरि, गौर महाप्रभु को देख कर सब वैष्णव बन गए। अब प्रेमावेश नाचे लोग ऊर्ध्वबाहु करी, गौर को देख कर अपने दोनों हाथ उठा लेते थे लोग, और हाथ उठाकर क्या करते थे? हरि बोल हरि बोल हरि बोल कह करके सब वैष्णव बन जाता था, और सबके जीभ पर आ जाता था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण नाम लोक मुखे सुनिए विराम। और अनवर महाप्रभु को देखने के बाद अब जीभ पकड़ लिया, और जीभ पकड़ लिया तो बस अब नाम चालू हो गया। असे लोग वैष्णव कैला अन्न सम। कहाँ से आया है?
तो वहाँ गया था, क्या तुम्हारा मुंह क्यों बंद नहीं हो रहा है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वो भी पकड़ लिया, जो उससे बात करता उसको भी भूत लग गया। ये प्रेम ऐसा भूत है। महाप्रभु को देख कर एक व्यक्ति जा रहा था, हरे कृष्ण करते हुए, कहाँ से आया? तो वहाँ गया था, क्या ये कर रहा है? तो वो भी नाचने लगा। अरे फिर उसको देख करो, उसको देख करो, उसको देख करो, चालू। यही मते परम्पराय देश वैष्णव हईल, एक को देख कर कृष्ण नामामृत बन्या देश भसाइल। कृष्ण बन्या, कृष्ण प्रेमामृत रूपी नदी को लेकर के पूरे दक्षिण भारत को महाप्रभु ने सारा बोर कर दिया, भिगो दिया। कक्षणे प्रभु यदि बाह्य प्रकाशिल, कुर्मेर सेवक बहुत सम्मान करिल। महाप्रभु के इस स्थिति को देख करके कुर्म मंदिर का जो पुजारी था बड़ा प्रसन्न हुआ, श्री गौरांग महाप्रभु को बड़ा भारी सम्मान किया। जेई ग्रामे जाए तहा यही व्यवहार, एक ठाई कहिल ना कहिब आर बार। अब एक बार मैं कह दिया, अब सब बार समझ जाइएगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि महाप्रभु जहाँ जहाँ जिस जिस गांव में जाते ये रोज का कांड होता था, एक दिन का वर्णन किया गया। कुर्म ग्रामे से ग्रामे वैदिको ब्राह्मण बहु श्रद्धा भक्ते कैल प्रभुर निमंत्रण। अब वहीं पर एक ब्राह्मण था, चैतन्य महाप्रभु को देख करके अपने घर पर निमंत्रण किया कि आप हमारे यहाँ आकर के प्रसाद पाइए। आ घरे आनी प्रभु कैल, श्री चैतन्य महाप्रभु को घर पर ले गए। महाप्रभु अपना पैर हाथ धोए और पैर धोने के बाद जो जल बचा तो महाप्रभु तो उधर चले गए, उस जल को लेकर पी गया और पी कर लेकर अपने पूरे घर में छिड़क दिया। सी जल वंश सहित करी भगवान, अपनी स्त्री को, बच्चा को, बाल बच्चा को, सबको दे दी। देखिए चरणामृत लेने का यही पद्धति है। यदि पैर धोवे, एक महात्मा पंडित गया प्रसाद जी के पास आए तो वो जूठन कभी देते नहीं किसी को, तो वो महात्मा लेना चाहते थे जूठन। तो भोजन के बाद मास्टर बाबा रहते थे, वो ले लिए थाली। वो सोचे कि वो इनका जूठन कैसे मिलेगा, तो बाहर जा कर के हाथ धोने लगे ऐसे। तो हाथ धोने लगे तो वो आ करके हाथ धो रहे थे जूठा हाथ, तो नीचे ऐसे पानी गिर रहा था तो नीचे अपना हाथ लगा दिया और लेकर पी गए। तो पंडित गया प्रसाद जी कहे कि आप जीते मैं हार गया। मैंने ये लेने की पद्धति है ना, मार पटक कर चरणामृत लो। चरण रज लेने के लिए दिखावा, अरे चरण रज लेना क्या, ऐसे चल रहा है, रज तो पड़ गया, ले लो। ये पद्धति है। तो इस प्रकार वो चरण चैतन्य महाप्रभु पैर धोए, धोने के बाद बैठे भोजन के लिए, तो उस जल को लेकर पिए और अपने पूरे घर भर पर छिड़क दिए। अनेक प्रकार स्नेह भिक्षा कराइल, गोसाई से शान सर वंशे खाइल। जब महाप्रभु प्रसाद पाए, जो बचा वो सब भक्त लोग बांट करके खाए। जय पाते समय क्या कह रहा है, जय पाद पद्म तुम्हार ब्रह्मा ध्यान करे। और गौर महाप्रभु को दर्शन होने पर तत्काल पता लगता था ये आदमी नहीं है, ये की विशेषता थी। क्योंकि वो भाव, वो तरंग, वो रूप वो अन्य व्यक्ति में नहीं था। जय पाद पद्म साक्षात आइल मोर घरे। जिस चरण कमल को साक्षात ब्रह्मा बड़ा प्यार लाड़ प्यार से ध्यान करते हैं, वही चरण हमारे घर पर आ गया। और उस चरण को अपने सिर पर धारण। मोर भाग्य सीमा ना जाए कथन, आजी मोर श्लाघ हईल जन्म कुल धन। आज हमारी कीर्ति पूरे संसार में फैल गया, आज हमारी भाग्य की कोई सीमा नहीं। अरे देखो तो सही, साक्षात रमा रमण भगवान श्री हरि गौर रूप में हमारे घर में पधारे हैं। कृपा करो प्रभु मोरे, जाए तुम्हारे संगे, सहित न पारी दुख विषय तरंगे। देखिए जिसके घर में जाते थे महाप्रभु, जिसके घर में भोजन करते तो सबका मन करता था इनके साथ चलते। बड़ा झंझट था। महाप्रभु को एक बार देख लेता था तो मन नहीं करता था उनको छोड़, लेकिन फिर प्रभु कहे ऐसे बात कभू ना कहिब। महाप्रभु के साथ जाने के लिए जब तैयार होते तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे ना ना अब ऐसा बात मत कहिए, गृहे रही कृष्ण नाम निरंतर लेब। चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य यही नहीं था कि सबको बाबा जी बनाया था। अरे कहते थे अरे घर रहो, अतएव गृहे तुम्हें कृष्ण भजी गया, कुटी नाटी परी हरि एकांत होइया। अपने घर पर ही रहकर अकेले बाबा जी बनने से क्या फायदा। अरे तुम्हारी पत्नी बच्चा कीर्तन करेगी, तुम्हारा बच्चे करेंगे, तुम्हारे घर वैकुंठ
बन जाएगा। घर में ही रहो, महाप्रभु का आदेश था, जहां हो गृहे वा बनेते थाको और सदा हरि बने ठाको। घर में रहो चाहे वन में रहो, काम तो एक ही करना है। जिस वस्तु को गृहस्थ पाता है, जिसको सन्यासी पाता है, उसी को एक घर में रहने वाला भी पा लेता है। केवल शर्त यही है कि उसका चिंतन कहाँ तक जा रहा है, चिंतन की विशेषता है। तो महाप्रभु मना कर देते थे और महाप्रभु कहते थे तुम लोग घर में रहो, और घर में रहकर क्या करो, तो जा रे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु हैया तारो यही देश। जो भी मिले उससे क्या कहना है, कृष्ण उपदेश, एक ही काम करना है। तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है नहीं पूछना, कीर्तन का नाम चल रहा है ना। एक महात्मा थे तो कोई उनसे मिलता था तो कुछ नाम चल रहा है ना, तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है नहीं पूछते थे। नाम कितना नाम कर रहा हो, जितना नाम उतना आनंद, यही है नाम। तो हमार आज्ञा, हमारी आज्ञा है, गुरु है यह। गुरु का अर्थ होता है श्रेष्ठ होकर पूरे जगत को तार दो। गुरु का अर्थ यही नहीं होता है कि दीक्षा देने वाला गुरु, गुरु माने ये नहीं। संस्कृत में दो शब्द है, गुरु और लघु। लघु माने छोटा, गुरु माने बड़ा। तो जो कीर्तन कर रहा है बड़ा हो गया, बड़ा होकर के पूरे जगत को तार दो। कभू ना बाधिबे तुम्हार विषय तरंग, पुनरपि यही ठावी पावे मोर संग। यदि इस प्रकार तुम करोगे, घर में रहकर ही नाम संकीर्तन करोगे, तो तुझको विषय सताएगा नहीं, विषय से तू परेशान नहीं होगा। अब पुनरपि फिर मैं आऊंगा तो यहाँ पर दर्शन करूंगा। यही मौत जार घरे करे प्रभु भिक्षा, से ऐसे कहे तार करा यही शिक्षा। अब समझ जाइए कि जिसके जिसके घर में श्री गौरांग महाप्रभु जाते हैं, सबके घर में यही कथा चल रही। ऐसे ही कहते, जिसके घर में जाते वो कहता तो हम चलेंगे, तो महाप्रभु क्या कर देते हैं, यही रहो, यही कीर्तन करो। पथे जाइते देवालय रहे जेई ग्राम, जार घरे भिक्षा करे सेई महाजने। चैतन्य महाप्रभु का नियम था कि कहीं भी जाते थे तो सबके घर में नहीं खाते, जो ब्राह्मण और या तो मंदिर में, दो जगह खाते। यहाँ भी ब्रज में जो हम मधुकरी मांगते हैं साधु लोग, तो नियम बनाए हैं कि सबके घर में मधुकरी नहीं मांग, ब्राह्मण के घर में मांग। क्यों मांगना ब्राह्मण के घर में, कि यदि हम ब्राह्मण के घर में नहीं मांगेंगे, अन्य जाति के घर में मांगेंगे तो कहेंगे कि बाबा भंगी घर के खा रहा है। उसमें पाप नहीं लगेगा, लेकिन समाज थोड़ा विकृत हो जाएगा। समाज के रक्षा के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु भी यही काम करते थे। पथे जाइते देवालय, कहाँ रुकते थे महाप्रभु, मंदिर में। रहे जेई ग्राम में, आ जार घरे भिक्षा करे सेई महाजन। आ कुर्मे जैसे रीति तैसे कैल सरो ठाई, नीला चले पुनः जावत ना आइल गोसाई। श्री चैतन्य महाप्रभु जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ वहाँ यही काम करते हैं, जैसे कुर्म में किए। अतए विहा कहिलाम करिया विस्तार, यही मत जानिवे प्रभु सर्वत्र व्यवहार। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का रोज रोज की स्थिति यही है, वैसे ही रोज व्यवहार करते थे। यही मते सही रात्रि तहा ही रहिला, प्रातः काले प्रभु स्नान करिया चली। चैतन्य महाप्रभु उस रात्रि में वहीं रुक गए और सुबह उठ करके स्नान किए और स्नान करके चल दिए। प्रभुर अनुव्रजी कूर्म बहु दूर आइला, चैतन्य महाप्रभु बहुत दूर चल गए। अब प्रभु तारे यत्न करी घरे पठाइला। चैतन्य महाप्रभु के साथ जिसके घर में रुके थे, तो महाप्रभु के साथ बहुत दूर तक चला गया। फिर जबरदस्ती महाप्रभु कहे जाओ 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 अपने घर पर जाओ। उसी समय एक ब्राह्मण आया, एक द्विज, वासुदेव नाम एक द्विज महाशय, वासुदेव नाम का एक ब्राह्मण आया और उसको एक रोग हो गया था, गलित कुष्ठ। गलित कुष्ठ जानते हैं ना, कीड़े पड़ जाना, चू चू गिरना। इसमें अंग हईते यही कीड़ा खसिया पड़े उठाए या सही कीड़ा राखे से उठाए। ऐसा महात्मा थे कि उनके शरीर में गलित कुष्ठ हो गया था, कीड़े थे, और कीड़ा यदि गिर जाता था तो कहता भैया कहाँ किसी के पैर के नीचे आ जाओगे, भोजन तो तुम्हारा यहाँ कहाँ गिर रहा है, उठाकर फिर रख देते थे।
देखिए ऐसा महात्मा। रात्रि ते सुनिलाते हो गोसाई आगमन, देखी बार आइला प्रभाते कुर्मेर भवन। रात में पता चला कि श्री चैतन्य महाप्रभु कुर्म में आए हैं, किसी पंडित के घर में रुके हैं। तो उस भगत के उस द्विज वासुदेव कोष्ठी को मन किया कि मैं भी दर्शन करूं। जब सुबह आया तो पता चला महाप्रभु चले गए। अब तो प्रभु रगमन कुर्मे सुखे रसुनिया, भूमिते पड़िला दुखे मूर्छित हैया। श्री गौरांग महाप्रभु आए हैं, यह सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। और जब यह पता चल गया कि बिना मुझे दर्शन किए और चले गए तो पृथ्वी पर गिर गया बेहोश होकर। और बेहोश होकर इतना रोया कि अनेक प्रकार विलाप करिते लागिला। हाय संसार में हमारे जैसा दुर्भगा कोई नहीं, हमारे जैसा पापी कोई नहीं। हे प्रभु, आपने इस जगत में प्रचार करने के लिए, उद्धार करने के लिए आए, और सबसे पतित मैं ही बठारा कि मुझको दर्शन नहीं बुला। इतना विलाप किया कि अब महाप्रभु को रहा नहीं गया। बहुत दूर चले गए थे, उसके विलाप को सुन करके वहीं प्रकट हो गए। वही ठाकुर जी सही क्षण आसी प्रभु तारे, उसी समय प्रकट होकर और उस गलित कुष्ठ से रोगी को लेकर पकड़कर आलिंगन किए। प्रभु स्पर्शे दुख सभे कुष्ठ दूर गेला। श्री चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श करने मात्र से उस कोढ़ी का सब रोग चला गया। आनंद सहित अंग सुंदर है, दिव्य स्वयं कांचन के समान शरीर हो गया। प्रभु के कृपा देखी तारे विस्मित हइल मन। प्रभु की कृपा को देखकर उसे बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और श्लोक पढ़ी पाए धरी करे अस्तवान। और चैतन्य महाप्रभु के पैर को पकड़ करके रो करके कहने लगा, क्वाहम दरिद्रः पापीयान क्व कृष्णः श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्माहं बाहुभ्याम परिरंभितः। यह श्लोक कहाँ का है? सुदामा जी का है। जब श्री कृष्ण द्वारिकाधीश सुदामा को आलिंगन किए, उसी समय कहे, कहाँ मैं दरिद्र पापी और कहाँ श्री कृष्ण लक्ष्मीपति हमारे जैसे पतित ब्राह्मण को भी आलिंगन किए। यह श्लोक गा करके वह कोष्ठ रो रहा है और रो करके कह रहा है कि हमारे जैसा पतित तो देखो, श्री गौरांग महाप्रभु के सोना जैसा चमकता हुआ श्री अंग पर हमारा कोढ़ का दाग लग गया। मैं कितना पापी हूँ। बहु स्तुति करी कहे सुन दयामय, जीवे यही गुण नाही तुम्हारे यही है। मोर देखी मोर गंधे पलाय पामर। मैं जिस गली से, जिस रास्ता से चल जाता था, लोग हमको देखकर दूर भाग जाते थे, नाक दबा लेते थे। हेन मोर स्पर्शे तुम्हें स्वतंत्र, हमारे जैसे पतित को आपने स्पर्श किया, आलिंगन किया। किंतु आछी लाड़ भाल व अधम हैया, एवे अहंकार मोर जन्मी व्यासिया। वो करके कहने लगा कि ओ हे प्रभु, अब हमारा अहंकार चूर हो गया। अब पता चल रहा है कि साक्षात श्री हरि ही हमारे यहाँ है। प्रभु कहे, कभू तुम्हार ना हवे अभिमान। चैतन्य महाप्रभु कहे कि जाओ, देखो भाई, भगवान का भजन समूल नष्ट कर देता है अभिमान। किसी चीज का अभिमान वो नष्ट तुरंत करेगा। तो श्री गौरांग महाप्रभु ने आदेश दिया कि जाओ, अब तुझको अभिमान नहीं होगा। अभिमान नहीं होगा तो क्या करेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निरंतर कह तुम्हें कृष्ण कृष्ण नाम। ये देखो महाप्रभु का यही और नियम है। श्री चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य यही है कि हमेशा कीर्तन कर। फंसाने के लिए महापुरुष लोग कहते हैं 16 माला करो। 16 माला कहने का उद्देश्य नहीं है, हमेशा करना। निरंतर कह तुम्हें कृष्ण कृष्ण नाम। हमेशा कृष्ण उपदेशी करे जीवेर निस्तार, अचिरे कृष्ण तमा करिबे उद्धार। उपदेश दिए कि भगवान नाम संकीर्तन करो, अति शीघ्र तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार कह करके श्री चैतन्य महाप्रभु वहीं अंतर्हित हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। देखिए, महाप्रभु साक्षात भगवान हैं। कोढ़ी विप्र के विलाप को सहन नहीं कर पाए और तत्काल प्रकट हो गए। वासुदेव धारे कहिल आख्यान, वासुदेवामृतपाद हइल प्रभुर नाम। चैतन्य महाप्रभु का नाम क्या हो गया? वासुदेवामृत।
वासुदेव कुष्ठी को भी अमृत के समान बना दिए। यही तो कहिल प्रभुर प्रथम अगमन, कूर्म दर्शन वासुदेव विमोचन। इस प्रकार इस अध्याय में कूर्म दर्शन और वासुदेव कुष्ठी का उद्धार कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं कि श्रद्धा करके जो इस लीला का श्रवण करता है उसको बहुत शीघ्र श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल में प्रीति हो जाती है इस कथा को सुनने से। चैतन्य लीलार आदि अंत नाही जानी। श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला का आदि अंत कोई गा ही नहीं सकता है। से लिखी जय महान तोरे मुँह सुखी सुनी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं कि जो रघुनाथ दास गोस्वामी के मुंह से श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र जो सुना हूँ उसी को मैं लिख रहा हूँ। इथे अपराध मोर ना लवो भक्तगण। यदि कुछ कुछ लीला छूट जाता है तो हे भक्तगण मेरा अपराध मत लेना। तुमा सवार चरणे मोर एकांत शरण। आप लोग महत्पुरुषों की कृपा से ही मैं इस रस का अवगाहन कर सकता हूँ। श्री रूप रघुनाथ पदे जार्यास, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि मैं रिपु गोस्वामी पाद और रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा से यह कृष्णदास श्री गौर चरित्र लिखने में सक्षम हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री गौरांग महाप्रभु के अवतार का मुख्य प्रयोजन केवल एक ही है। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम चैतन्य महाप्रभु जहाँ जहाँ जा रहे हैं केवल यही कहते हैं जो मिल रहा है। अरे मेरे आनंद के लाल, ओ दुलारे। महाप्रभु सबको कहते हैं प्यारे, पोंछ डाल आंख के आंसू अब पोंछ डाल। तेरे रोग शोक दुख ज्वाला यंत्रणा सारे अभाव को दूर करने के लिए मैं नाम रूप में अवतीर्ण हुआ हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जैसे मैं मत्स्य रूप से वेदों का उद्धार, हिरणाक्ष बाराह रूप से हिरणाक्ष का वध, नृसिंह रूप से हिरण्यकशिपु का संहार, वामन रूप से बलि का बंधन, परशुराम रूप से 21 बार पृथ्वी का निक्षत्रिय, राम रूप से रावण वध, बलराम रूप से प्रलम्ब का द्वित का उद्धार, उसी तरह कृष्ण रूप में मैं धर्म की स्थापना करता हूँ। मेरी शरणागत प्राणा द्रौपदी के लज्जा निवारण करने के लिए वही श्री कृष्ण वस्त्र के रूप में आ गया। असुर मोहने के लिए मैं बुद्ध के रूप में आया। मैं ही जगन्नाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ और रंगनाथ के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ। वही भगवान मैं अब नाम रूप में आ गया। कली काले एक कृष्ण का वही भगवान अब किस रूप में आ गए हैं? वही मैं नाम रूप में आ गया हूँ। आ कली पीड़ित जीव तेरे लिए ही मैं नाम रूप में आया हूँ। ले नाम ले, त्याग संयम शुद्धा शुद्ध विचार देश काल किसी की भी अपेक्षा नहीं करनी होगी। जहाँ तहाँ जब तब जिस किसी प्रकार से नाम लेने पर तेरे रोग शोक दुख ज्वाला अभाव सब दूर हो जाएगा। अरे प्रियतम, अरे आत्मविस्मृत संतान, जैसे जल की तरंग, सूर्य और सूर्य रश्मि, चंद्र और चंद्र के किरण में भेद नहीं, उसी तरह मुझ में और तुम में भी भेद नहीं। देखो भाई, कुछ अंश में परमात्मा में हमें कोई अंतर नहीं है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहे? अचिंत भेदाभेद। अब बस तू नाम ले। जानते हो मेरे पास आने का क्या उपाय है? केवल नाम कीर्तन करते करते तू मेरे पास आ जा। बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। क्या शांति चाहते हो? कौन कौन शांति चाहता है? कोई नहीं चाहता ना। सब अशांति चाहते हैं।
एक महात्मा कहते थे, शांति चाहते हो तो पैसा फेंक, शांति मिलेगी। कोई पैसा फेंकना चाहता है? सब अशांति चाहते हैं। संसारिक प्राणी को सबसे अशांति दो चीज से मिलता है, समझ जाओ, स्त्री से और पैसा से। और सारा समाज को क्या चाहिए? स्त्री और पैसा। नहीं चाहिए ना? तो कोई शांति चाहता है? कोई नहीं चाहता। माने समाज है ना, शास्त्र बड़ा सम्मान स्त्रियों को किया गया है, पुरुषों को डांटा गया है, स्त्रियों को नहीं डांटा गया है। पुरुष को डांटा जाए, स्त्री से दूर रहो, इसी तरह स्त्रियों को भी डांटा गया तो पुरुष से दूर रहो। तुम क्या शांति चाहते हो? क्या रोग शोक दुख ज्वाला अभाव यंत्रणा से परित्राण पाना चाहते हो? क्या परमानंदमय भगवान का दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई है? तो केवल नाम ले, केवल नाम ले। नाम करो, निरंतर नाम करो। निरंतर नाम कीर्तन करने वालों को केवल मैं दर्शन देता हूँ, इस विषय में कोई संदेह नहीं है। आओ आओ दौड़ कर आओ और नाम लो, मानव जन्म धन्य होगा, परमानंद सागर में डूब जाओगे। नाम करो, अविलंब मत करो। दिन प्रतिदिन आयु क्षीण होती जा रही है। बस पुकारो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री गौरांग महाप्रभु का दर्शन करने की इच्छा है तो केवल एक उपाय, जहां हो, जिस परिस्थिति में, अब यह मत सोचो मैं पापी हूं कैसे नाम लूं। अरे यार, जो हो वहीं से, जहां हो, जिस कीचड़ में है वहीं से दोनों हाथ उठा करके बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये नाम प्रभु तुझको कीचड़ से बाहर निकाल देंगे और ठाकुर जी का दर्शन दे देंगे। बस एक ही उपाय हमारा गौर ने दक्षिण भारत में क्या किए हैं, बस एक ही कहे, जहाँ वहीं रहो, केवल एक चीज मत छोड़ो। क्या है वो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि। अच्छा, कोई प्रश्न?